गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 का चैप्टर ट्राइंगल, बट टॉपिक होगा हमारा थर्ड। पहले दो टॉपिक थेस थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो शुरू करते हैं। जैसे हमारा कॉन्ग्रुएंस होता है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम ट्राइंगल, बट सिमिलर ट्राइंगल का क्या मतलब होता है कि सेम होंगे, दिखने में सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, मेजरमेंट चेंज हो सकता है। तो सिमिलरिटी के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, मैं दो ट्राइंगल लेता हूं, एक ट्राइंगल ये है मेरा और दूसरा ट्राइंगल ये है। ये ट्राइंगल है ए बी सी डी ई एफ। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें क्या क्या सेम होता है। तो हम ये देखेंगे, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा, हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। और दूसरा क्या होता है, एक ही साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी ए बी अपॉन डी ई वही होगा जो होगा हमारा AC अपॉन DF, AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ध्यान ये रखेंगे, अगर मैंने ट्राइंगल की साइड इस वाले ट्राइंगल की पहले साइड ली है तो हर एक रेशो में इसी वाले ट्राइंगल की साइड ऊपर रहेगी। इनको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, मैं पहले उसकी साइड भी ले सकता हूं। तो ये दो कंडीशन होती हैं अगर हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो क्या है, इसमें 6 चीजें हो गई, 6 चीजें हो गई, 3 एंगल्स और 3 साइड्स का रेशो। अगर तो हमने क्या किया हुआ है, क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। क्राइटेरिया में हमें पूरी 6 की 6 चीजें नहीं देखनी होती, केवल कोई 3 या 2 चीज से हमें पूरा ट्राइंगल पता चल जाता है। तो इसके हमारे 3 क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम ट्राइंगल को इजीली पहचान लेते हैं कि ट्राइंगल हमारा सिमिलर है। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा होता है डबल ए। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, डबल ए सिमिलरिटी। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, यानी फर्स्ट वाली कंडीशन आ जाती है। दो एंगल होने से तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर मैं ट्राइंगल के ये दोनों एंगल इक्वल कर दूं, A इज इक्वल टू डी के इक्वल हो जाए और B इज इक्वल टू ई एंगल के इक्वल हो जाए, तो हमारा क्या होगा कि ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो तीनों एंगल इक्वल है, क्योंकि इसका जो एंगल मैं फाइंड करूंगा वो 180 में से इन दोनों का सम माइनस करूंगा, सेम टू सेम यही करना पड़ेगा। तो डबल ए सिमिलरिटी क्या होती है, उसमें तीनों एंगल ट्राइंगल के इक्वल होते हैं और उसमें ऑटोमेटिकली सेकंड कंडीशन फुलफिल होती है। तो ये था पहला क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलरिटी। सेकंड क्राइटेरिया आता है हमारा SAS, ठीक है, SAS सिमिलरिटी। इसका मतलब क्या है बच्चों, साइड एंगल साइड। लेकिन जैसे कॉन्ग्रुएंस में हम साइड इक्वल करते थे, यहाँ पे साइड इक्वल ना होकर साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हम ये देखेंगे SAS में हमारी दो साइड आ रही है, तो दो किन्हीं भी साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी ये तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है। इसमें तीनों को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी दो हो सकते हैं इक्वल। अब आ जाता है एंगल। एंगल वो होना चाहिए, दोनों साइड्स जो हमने लिए हैं उसके बीच का एंगल होना चाहिए, यानी उन दोनों की साइड्स के बीच में एंगल बनना चाहिए। सपोज दैट बच्चों मैं ये पहले वाला 2 ले लेता हूं, थर्ड वाले की जरूरत नहीं है। अगर मेरा ये रेशियो इक्वल होता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ AB अपॉन DE इज इक्वल टू हो जाता है AC अपॉन DF। तो आप बताओ एंगल कौन सा होगा। अब बताओ कौन सा एंगल होगा, जो बता सकते हैं वो बताएं, कमेंट में लिखें, वरना मैं बताता हूँ। देखो AB क्या होगा, AB ये वाली साइड ली है अपॉन DE ये साइड ली है, और दूसरा लिए AC अपॉन DF। तो देखो इस ट्रायंगल में मैंने ये साइड यूज करी थी AB और AC, तो इन दोनों के बीच का एंगल, यानी मेरे को SAS क्राइटेरिया लगाने के लिए आना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। तो हमारा क्राइटेरिया लग जाएगा SAS। अब सपोज दैट मैं ये वाले दोनों साइड्स ना लेके ये वाली दोनों साइड लेता हूं, यानी AC अपॉन DF इज इक्वल टू दिया है मेरे को BC अपॉन EF, यानी दो साइड्स के रेशियो से ही हमें पता चल जाता है ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। तो AC ये वाली साइड यूज करिए बच्चों और BC यूज करिए ये वाली साइड इस ट्रायंगल में। तो एंगल कौन सा लेना चाहिए मेरे को, ये वाला। और इस वाले ट्रायंगल में कौन सा होगा, इसमें यूज करिए DF और EF, यानी ये वाला एंगल। यानी अगर AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF होगा और C इज इक्वल टू F हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। इसी तरह से जब मैं इन दोनों को लूंगा एक साथ तो एंगल D आ जाएगा मेरा। तो ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया। इसमें साइड्स का रेशियो देखते हैं, ना कि साइड इक्वल देखते हैं। थर्ड क्राइटेरिया आता है हमारा, मैं इसको इधर लिखता हूं, ट्रिपल S क्राइटेरिया का मतलब होता है ट्रिपल S सिमिलरिटी, यानी साइड साइड साइड। तो इसमें क्या होगा, तीनों साइड इक्वल होना जरूरी नहीं है, कॉन्ग्रुएंस की तरह तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होना जरूरी है, यानी यही वाली कंडीशन जो मैंने यहाँ पे
सॉरी सेकंड पॉइंट था ये मैंने इसको 1 ही लिख दिया था, ये सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट कंडीशन ये होती है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सेकंड ये होती है। तो अगर सेकंड वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है तो फर्स्ट वाली ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। 6 की 6 चीज देखने की जरूरत नहीं है, यानी AB अपॉन DE इज इक्वल टू AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। अगर ये होता है तो हमारे तीनों एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। तो अब जब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तो अभी तक ये था हमारा सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्राइटेरिया। इसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं, दोबारा से रिवाइज कर देता हूं, डबल ए, SAS और ट्रिपल एस। केवल 3 क्राइटेरिया होते हैं। डबल ए सिमिलरिटी जो होती है वो ट्रिपल ए सिमिलरिटी एक ही होती है, क्योंकि दो एंगल इक्वल होने पे तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। अब आ जाते हैं हम सिमिलरिटी पर बेस्ड एग्जांपल्स पे कि इन क्राइटेरियाज को कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। अब एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। इसमें गिवन कंडीशन है कि ट्रायंगल OAB सिमिलर है ट्रायंगल OCD। OAB सिमिलर है OCD। जैसे कॉन्ग्रुएंस में सेम पॉइंट देखते थे, यहाँ पे भी हम सेम पॉइंट देखेंगे। O तो कॉमन पॉइंट है, A के सिमिलर कौन सा है C, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। B के सिमिलर कौन सा है D, यानी ये B एंगल D एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, OA ये फाइंड करना है और OD फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं रेशियो लिखता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे OA OC से सिमिलर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे सिमिलर है। तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू होगा OB अपॉन OD, OB अपॉन OD इज इक्वल टू क्या होगा हमारा AB अपॉन CD। ये होगा हमारा AB अपॉन CD। तो मेरे को क्या क्या डायमेंशन गिवन है ये हम यहाँ पे देख लेंगे। मेरे को AB और CD दिया है और OA और OC मेरे को फाइंड करना है, मेरे को OA और OD फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला रिलेशन AB और CD के साथ लेता हूँ। तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू आएगा AB अपॉन CD। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे। OA मेरे को फाइंड करना है, OA ऐसा ही रहेगा। OC कितना दिया है मेरे को 3.5 और AB दिया है मेरे को, AB कितना दिया है इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे AB कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और CD दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 को इधर ले आएंगे तो OA हमारा फाइंड हो जाएगा। OA इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 3.5 अपॉन 5, 5 से कैंसिल कर देंगे 0.7, 5 7 जा 35, 0.7 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 जा 56.5, यानी 5.6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। OA आ गया। इसी टाइप से अगर मैं इन दोनों रिलेशन को एक साथ ले लेता हूं तो OD आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे OB अपॉन OD इज इक्वल टू AB अपॉन CD यानी 8 अपॉन 5। ठीक है, OB की वैल्यू रख देंगे। OB की वैल्यू कितनी है 6.4 इज इक्वल टू 8 अपॉन 5 और इसके नीचे है OD। तो यहाँ से अगर मैं OD निकालूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 OD इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 इंटू 6.4। ठीक है, तो ये OD हो जाएगा हमारा 5 इंटू 6.4 अपॉन 8, 8 से कैंसिल हो जाएगा 0.8, 8 5 जा 40 यानी 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों डायमेंशन हमने फाइंड कर ली है। तो सिमिलर ट्रायंगल की हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई, साइड्स का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसकी गिवन कंडीशन पहले मैं आपको बता देता हूँ और क्या फाइंड करना है ये बता देता हूँ। AB 1 सेंटीमीटर दी हुई है, ये रहा AB 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 1 मीटर, सॉरी ये कितना है 1 मीटर। AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC यानी ये एंगल हमें 90 दिया है। BC 1.25 मीटर दिया है, यानी ये पूरी साइड 1.25 मीटर हो गई, ये BC हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारा AC कितना है 75, ये साइड है हमारी 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और मेरे को AD फाइंड करना है, मेरे को AD फाइंड करना है और ट्रायंगल BDA और BAC हमारे सिमिलर दिए हैं। तो ट्रायंगल BDA कौन सा है, BDA ये ट्रायंगल है और BAC ये ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग बना के देखते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी साइड किसके ऊपर आएगी। तो मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं, आप उसको देखेंगे। तो ये हो गया हमारा BAC, जैसे बना हुआ है मैंने वैसे ही बना दिया BAC, BAC। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा कह रहा है BDA। यहाँ पे हम ये देखेंगे तो BDA कैसा बना हुआ है, BDA ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, ये बना हुआ है, इस पे ये ऐसे बना हुआ है और फिर यहाँ से ये 90 बना हुआ है, ये 90 है। ये हो गया हमारा BDA। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसमें ये वाला 90 है तो इसमें ये 90 है। ठीक है, और B एंगल दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल सेम हो गए तो ये सिमिलर तो ऑटोमेटिकली हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को AD निकालना है। तो हम ऐसी साइड्स का रेशियो लेंगे, इनका पहले साइड्स का रेशियो हम लिख लेते हैं, कौन सी साइड किसके ओवरलैप करेगी। ये वाला अकेला एंगल बचा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कौन सा पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है। इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाएगा करने के लिए। अब हम देखते हैं जो AC है, ये वाली साइड जो है AC यानी 90 डिग्री वाले एंगल से डबल मार्क वाले एंगल की तरफ जाना है, 90 वाले से डबल मार्क की तरफ, यानी DB जो है
वो AC से सिमिलर है, यानी हम कट लगा देते हैं, ये साइड इसके सिमिलर है। 90 से सिंगुलर मार्क की तरफ चलेंगे तो ये वाली साइड इसके सिमिलर है, और जो बची वो इसके सिमिलर है। ये हो गया हमारा। अब हमें AD निकालना है, तो मैं इसमें लिखता हूँ AD सबसे पहले लेंगे क्योंकि वही निकालना है। AD अपॉन इस ट्राइंगल की वो साइड ले लेते हैं जो हमें पता है, यानी AB मेरे को पता है। AD अपॉन AB मुझे गिवन है इज इक्वल टू, तो इसमें क्या बनेगा, रेशो AD के सिमिलर कौन सी है, AC अपॉन, और AB के सिमिलर कौन सी है, BC। ठीक है, तो ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल से रेशो आ गया। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो AD हमें फाइंड करना है, AD अपॉन AB कितना है 1 मीटर। अच्छा यहाँ पे देखेंगे जो AC है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए इनको सबको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ये मीटर में, तो ये हो जाएगा 125 सेंटीमीटर, और इसको भी कर लेंगे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब वैल्यू रखेंगे, AB कितना है मेरा 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AC कितना है, AC मेरा 75 सेंटीमीटर अपॉन BC कितना है 125 सेंटीमीटर। यहाँ से हम AD फाइंड करेंगे, तो AD कितना हो जाएगा 100 इंटू 75 अपॉन 125। 25 से कैंसिल कर देंगे, 25 5 से इसको कैंसिल करेंगे 20, यानी AD कितना आ जाएगा मेरा 60 सेंटीमीटर। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम RS अग्रवाल की एक्सरसाइज और एग्जांपल फॉलो करेंगे, तो उससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमें वो पॉइंट पहले निकालने होते हैं सिमिलर में जो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होते हैं। यहाँ पे अगर ये देखें तो हमारा CD के करस्पॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि ये दोनों अपर साइड पे ऐसे करस्पॉन्डिंग नहीं करते। हम ये देखेंगे कि 90 पॉइंट ये है और 90 हमारा एंगल ये है, एंगल B कॉमन आ रहा है तो B के इक्वल होगा। थर्ड बचा हमारा C, यानी C A के करस्पॉन्डिंग होगा। ऐसे हम साइड करस्पॉन्डिंग निकालते हैं, उसकी टेक्निक ये होती है, जैसे 90 एंगल है, 90 से मैं किधर जा रहा हूँ, डबल मार्क वाले एंगल पे, और इसमें 90 से डबल मार्क वाला कौन सा है, ये वाला, तो यानी AD जो है वो AC के सिमिलर होगी। तो इस तरह से हम तीनों साइड फाइंड कर लेते हैं कि कौन सी साइड किसके सिमिलर है और कौन सा वर्टेक्स किसके सिमिलर है, फिर हम रेशो लगाते हैं। अब आ जाते हैं आगे और एग्जांपल पे। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है द रेशो ऑफ पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल है उनकी पेरीमीटर का रेशो इज द सेम एज द रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी जो साइड्स का रेशो होता है पेरीमीटर का रेशो भी सेम होता है। तो हम ये हमें प्रूव करना है। तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, मेरे पास एक ट्रायंगल है ये ABC, ये ट्रायंगल हो गया A B और C, एक ट्रायंगल हो गया ये मेरे पास D E F, और ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दिए हुए हैं। गिवन में क्या है, ये सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है हमारे। ठीक है, और क्या करना है हमें, इनकी पेरीमीटर का रेशो लाना है। तो इनकी साइड्स को मैं लेट कर लेता हूँ, ये साइड हो जाती है हमारी A, इसको लेट कर लेता हूँ B, इसको ले लेता हूँ C। ये ABC स्मॉल लेटर है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा E F और G, DEF ले लेते हैं, ये साइड हो गई DEF। तो अगर हमारे ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ये देखेंगे A अपॉन D, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड E इज इक्वल टू C अपॉन F, ये हमारा इक्वल दिया है। तो मैं इसमें लेट कर लेता हूं, इनको K लेट कर लेता हूं। ठीक है, अब मेरे को फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर का रेशियो। तो पेरीमीटर का रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर इस वाले ट्रायंगल की कितनी है, A प्लस B प्लस C, और दूसरे ट्रायंगल की कितनी है, D प्लस E प्लस F, यानी ये हमारे पेरीमीटर हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, A की जगह यहां से देखो ये A अपॉन D K के इक्वल है, यहां से मैं A की वैल्यू निकाल रहा हूं। A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा DK, B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी EK, और C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा FK। तो ये हमारा ABC की वैल्यू आ गई। तो A की वैल्यू रखेंगे हम DK प्लस B की वैल्यू रखेंगे हम EK और C की वैल्यू रखेंगे हम FK। अपॉन में आ जाएगा हमारा, इनको ऐसे ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, E प्लस F। ऊपर से हम K कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा D प्लस E प्लस F, और नीचे भी यही है हमारा D प्लस E प्लस F। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रेशियो आ जाएगा हमारा K, और K ही वो रेशियो था जो साइड्स का रेशियो था, यानी पेरीमीटर का रेशियो वही आ गया है जो साइड्स का रेशियो है। ठीक है, अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल यहीं पे कर लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है एक ट्रायंगल की साइड पेरीमीटर दोनों ट्रायंगल की, एक की दी हुई है 25 और दूसरे ट्रायंगल की दी हुई है 15। ऐसे समझ लो जैसे वो दोनों ट्रायंगल ये हैं। फर्स्ट वाले की हमें एक साइड सपोज दैट A, ये वाली साइड दी हुई है 9, और वो कह रहा है इसके करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल की साइड फाइंड करो। तो दूसरे ट्रायंगल की साइड करस्पॉन्डिंग कितनी है D, तो ये हमें D फाइंड करना है। तो यही वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे कि पेरीमीटर का रेशियो P1 अपॉन P2 वही होता है जो हमारा साइड्स का रेशियो होता है, यानी A अपॉन D। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, P1 कितना है 25, P2 कितना है 15, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, A कितना है 9
और डी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25d इज इक्वल टू 15 इंटू 9। तो 25d इज इक्वल टू 15 इंटू 9। 25 हमारा डिवाइड में चला जाएगा 15 इंटू 9 अपॉन 25। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9। d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 9 3 जा 27 अपॉन 5, यानी d इज इक्वल टू हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, यानी 5.5 सेंटीमीटर हमारे दूसरे ट्रायंगल की साइड आ जाएगी। तो हम इस तरह से पेरीमीटर इस वाले क्वेश्चन पे बेसिकली ये फॉर्मूला भी है, ये क्वेश्चन के साथ साथ एक फॉर्मूला भी है कि ट्रायंगल की पेरीमीटर का रेशो वही होता है जो उसकी साइड्स का रेशो होता है। अब और एग्जांपल देखते हैं, इसमें देखते हैं, अब आ जाते हैं एग्जांपल 4 पे। इसमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल सिमिलर करने हैं तो हमें अपने क्राइटेरिया रिवाइज करने हैं। क्या था, डबल ए, एसएस और ट्रिपल एस। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे इसने क्वेश्चन में क्या दिया है, केवल ये दोनों एंगल हमें 90 दिए हैं, तो इसने साइड की बात नहीं करी है, तो हमारा डबल ए क्राइटेरिया ही लगेगा। ये हमारा कंफर्म है या ट्रिपल ए वाला, जो दोनों सेम ही होते हैं। तो हम पहला देखते हैं एईपी और सीडीपी। एईपी ये ट्रायंगल है, स्मॉल वाला दिख रहा होगा, और सीडीपी है, सीडीपी ये वाला ट्रायंगल है। दोनों को सिमिलर करना है तो हम ये देखेंगे, ये वाला एंगल आपको दिख रहा है ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, और ये वाला एंगल 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा। ऐसे ये एंगल 90 है तो लीनियर पेयर से ये 90 हो जाएगा। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी डबल ए सिमिलरिटी लग गई। तो यानी पहले वाले दोनों ट्रायंगल हमारे डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है, एबीडी। एबीडी ये वाला ट्रायंगल है, और दूसरा सीबीई। सीबीई अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो एंगल बी कॉमन आ रहा है, एंगल बी कॉमन आ रहा है, और हमारा एडीबी में ये वाला 90 है और सीबीई में ये 90 है। तो ये भी डबल ए सिमिलरिटी से आपको दिख रहा है क्लियर। एडीबी ये ट्रायंगल है, यानी ये एंगल बी दिखा, और सीबीई तो ये देखो दोनों एंगल कॉमन, ये वाला एंगल हमारा कॉमन होगा और इसमें ये 90 है और सीबीई में ये 90 है, तो दो एंगल हमारे सिमिलर हो गए, ये भी डबल ए सिमिलरिटी से। थर्ड वाला आते हैं एईपी। एईपी ये वाला ट्रायंगल है और ये है एडीबी। एडीबी अगर इसमें मैं देखूं तो ईएपी ये वाला एंगल देखो, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी ये एंगल है और इस वाले में भी ये एंगल है, तो यानी ईएपी कॉमन हो जाएगा, और इसमें ये वाला एंगल 90 है हमारा और इस वाले में ये वाला 90 है, तो ये भी डबल ए सिमिलरिटी से हमारा सिमिलर हो जाएगा। नंबर 4 पे आते हैं पीडीसी। पीडीसी ये वाला ट्रायंगल है हमारा, और है बीईसी। बीईसी ये वाला हमारा ट्रायंगल है। तो अगर हम ये देखें तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, कौन सा, पीसीडी ये वाला, ये इसमें भी आ रहा है पीडीसी में, और ये इस बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है। और अगर हम इसमें देखें तो ये वाला 90 है और इसमें ये वाला 90 है, तो ये वाला भी हमारा डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया। दोबारा हम देख सकते हैं, अगर ये क्लियर करें इसको, पीडीसी। पीडीसी इसमें देखो दो एंगल कौन से, एक ये वाला लिया है मैंने और एक ये लिया है, क्लियर है, ये 90 है। दूसरा ट्रायंगल है मेरा बीईसी। बीईसी देखो इसमें भी ये एंगल आ रहा है और इसमें ये वाला 90 है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो ये हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन कंडीशन है और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और ये हमारा क्या दिया हुआ है, अब हम इसको देखेंगे कैसे करेंगे। तो एडीसी कौन सा एंगल है, एडीसी हमारा ये वाला एंगल हो गया, और बीएसी कौन सा एंगल है हमारा, ये वाला एंगल हो गया हमारा। तो हमें ये रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इस रिलेशन को थोड़ा थोड़ा हम पहचान लेते हैं कैसे करता है। हम CA का स्क्वायर है, तो एक CA में इधर ही रखता हूँ, एक को इधर ले आऊंगा, और इनमें से कोई सी साइड इधर ले आता हूँ, यानी CD को मैं इधर ले आया, BC अपॉन CA इधर रखा। आप कोई सी भी साइड इधर ले जा सकते हो, BC भी ले जा सकते हो। तो अब ये देखो, ये ऐसा कब आता है, जब हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तभी तो हमारा साइड्स का रेशो आता है। अब ये देखो कौन सी साइड है, एक में है CA और CD, ये वाली साइड में CA और CD, ये कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ADC में आ रही है, और BC अपॉन CA किस में आ रहा है, BC इसमें आ रहा है, और CA इसमें आ रहा है, यानी ये बड़े ट्रायंगल में आ रही है। अगर मेरा ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाता है
तो ये हमारा एक्सप्रेशन फिर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम देखेंगे कैसे करेंगे। अभी मैं इनकी छोटी छोटी फिगर बनाता हूं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने बनाया ABC ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल, और अब मैं बना रहा हूं, ये हो गया हमारा ADC ट्राइंगल। ये वाला कौन सा ट्राइंगल हो गया हमारा, ADC। अब आप ये देखो, ये जो ADC है, ये वाला एंगल BAC के इक्वल दिया है, यानी ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब आप खुद देखो कि ये जो C एंगल है, ये वाला डबल मार्क वाला, ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, छोटे में भी आ रहा है और बड़े में भी। देखो यानी ये वाला एंगल हमारा इस वाले में आ रहा है। तो देखो दोनों ट्राइंगल यानी बड़े वाले ट्राइंगल के दो एंगल, छोटे वाले ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा पॉइंट किसके ऊपर ओवरलैप करेगा। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, यानी जो बचा हुआ है ये ट्रिपल मार्क वाला, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी साइड किसके ऊपर ओवरलैप करेगी, ठीक है। तो अब हमें लेके आना है CA अपॉन CD। तो इस वाले ट्राइंगल को लो CA, तो CA के अपॉन कौन सी साइड आएगी, जो इन दोनों एंगल्स के बीच में डबल मार्क और ट्रिपल मार्क के बीच में। तो CA अपॉन, तो कौन सी होगी, ये वाली CA अपॉन BC हो जाएगी, इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाली आ गई। और फिर हमें लेनी है, कौन सी लेनी है, BC और CA आ चुका। अब लेंगे हम CD साइड में वाली CD, और ये CD के करस्पॉन्डिंग कौन सी है, जो डबल मार्क और सिंगल यानी AC, ठीक है। अच्छा, जब मैंने दो एंगल इक्वल करे थे तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, उसको शो करके दिखाएंगे कि ABC ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल DAC के। ये दोनों ट्राइंगल हम पहले इनको हम सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर दिखा दिया तो सिमिलर में अब हम रेशो निकाल लें। रेशो का ध्यान ये रखना है, ये जो A पॉइंट है ये A के करस्पॉन्डिंग नहीं है छोटे ट्राइंगल में। ध्यान है, ये दोनों A पॉइंट सामने एक साथ आ रहे हैं बट A के करस्पॉन्डिंग नहीं है। इसका जो A एंगल है वो इसके D एंगल के इक्वल है, यानी A और D करस्पॉन्डिंग है इन दोनों ट्राइंगल में। तो इसलिए हमारी ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग नहीं होगी। तो हम जो साइड जिसके करस्पॉन्डिंग है उसके करस्पॉन्डिंग ही लेंगे। हमने लिया था CA, ये रहा CA हमारा, ठीक है। तो हमने ये CA ले लिया। तो CA जो है हमारे किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, BC के, क्योंकि CA किस किस के बीच में है, ट्रिपल मार्क डबल मार्क, ट्रिपल मार्क और डबल मार्क के बीच में कौन सी है, यहाँ पे BC। तो हमने ये रेशो लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BC इंटू CD। यही मेरे को लेके आना था। तो जब भी हम ऐसा एक्सप्रेशन लाएंगे तो ध्यान ये रहे कि इस एक्सप्रेशन को एक स्टेप आगे बढ़ा के हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि हमें कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। अब और आगे एग्जांपल देखें। अब अगला एग्जांपल आता है हमारा ये क्वेश्चन, प्रूव दैट AEC, ये फिगर है यानी AEC ये ट्राइंगल है और BDA ये ट्राइंगल है। तो AEC कॉन्ग्रुएंस करना है। सबसे पहला पार्ट हमारा ADB। तो ट्राइंगल देखते हैं कौन सा, AEC हो गया हमारा ये ट्राइंगल और ADB हो गया हमारा ये वाला ट्राइंगल। तो अब इसमें क्या करना है, अगर हम दो एंगल इक्वल कर देंगे तो हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हम ये देखें कि AEC, सबसे पहले हम इनको अलग बनाते हैं और अलग बनाने का एक बेनिफिट होता है जिससे हमें करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्लियर दिख जाते हैं। तो इस चीज को हम यहाँ ट्राइंगल से देखेंगे। तो ये इसमें ये वाला एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है। ये बनाया है मैंने BDA और ये ट्राइंगल है AEC। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब देखो हमारा एंगल जो A है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी दो एंगल ये इक्वल हो गए। तो ये हमारा डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। बट हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट किसके ऊपर है। अब ये देखो E पॉइंट D के सिमिलर है, E पॉइंट D के सिमिलर है, A पॉइंट जो है वो A के सिमिलर है और जो B आएगा वो C के सिमिलर हो जाएगा। B हमारा C के सिमिलर हो जाएगा, यानी ट्राइंगल AEC सिमिलर टू ट्राइंगल हो जाएगा हमारा ADB, ठीक है। अब हम क्या करना है, सेकंड पार्ट ये करना है। तो जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनमें क्या होता है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अब हम साइड देखते हैं। देखो ये 90 वाला है, 90 से सिंगल मार्क वाले एंगल की तरफ चलेंगे। तो 90 से सिंगल मार्क का एंगल यानी ये और ये सिमिलर होंगे। 90 से डबल मार्क, 90 से डबल मार्क यानी ये और ये हमारे सेम होंगे और ये वाली साइड बची इस साइड के इक्वल। तो हमारी ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है,
नहीं, ये वाला इसमें डबल मार्क कौन सा है, ये वाला ट्रिपल मार्क आएगा, सिंगल मार्क और डबल मार्क, सिंगल मार्क और डबल मार्क, ये ट्रिपल लाइन लगाते हैं हम, ठीक है। अब देखो मैंने कैसे पहचाना, 90 से अगर मैं डबल मार्क की तरफ चलता हूँ, 90 से डबल मार्क की तरफ, तो ये वाली लाइन आपस में सिमिलर होंगी। 90 से सिंगल मार्क, यानी 90 से सिंगल मार्क की तरफ चलेंगे तो ये लाइन इसके करस्पॉन्डिंग आएगी, और जो बची लाइन वो थर्ड के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी। तो हमें करस्पॉन्डिंग लाइन और करस्पॉन्डिंग पॉइंट जरूर निकालने होते हैं, तभी ये रेशो ठीक आता है। अब हम देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का रेशो कैसा होता है। तो CA अपॉन AB, तो CA कहाँ है, इस वाले ट्रायंगल में देखो CA आप देख रहे हो कौन सी साइड है जिसपे 3 मार्क लगे हुए हैं, तो उसके नीचे कौन सी आएगी, 3 मार्क वाली, यानी AB, CA अपॉन AB इज इक्वल टू CE कहाँ है, CE एरी डबल मार्क वाली, तो उसके नीचे क्या आएगी, DB। तो हमारा ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए, तो हमने ये साइड्स का रेशो लगा दिया और ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में ये चीज देखना है कि ये ट्रायंगल इस फॉर्म, इस शेप का है और ये ट्रायंगल की शेप ये है, तो हमें इसमें करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स और करस्पॉन्डिंग लाइंस देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे।